पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है। लश्कर के, हिजबुल मुजाहिदीन के, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जहां भी आतंकवादी मूवमेंट का जरा सा भी कोई शक है वहां सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सरहद पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में सेना दहशतगर्दों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। पिछले 48 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 48 घंटे में 9 आतंकवादियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में, शोपियां में, कुलगाम में आतंकवादियों के घर नेस्तनाबूद किए। शोपियां जिले के वंडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी का घर ध्वस्त कर दिया गया है। अदनान शफी करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसमें शामिल हुआ था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के लिए अब जमीन कम पड़ती हुई नजर आ रही है। आतंकवादियों के ये घर जो नेस्तनाबूद हो रहे हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझा देती हूं कि आखिर कैसे आतंकवादियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है जो लगातार जारी है। पहलगाम हमले के बाद से एक के बाद एक ये दहशतगर्द जिनके घर जो हैं उन्हें उड़ाया जा रहा है। आतंकवादियों के घरों के परखच्चे कैसे उड़ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि आतंक कैसे पुर्जा पुर्जा हो रहा है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। अब तक 9 दहशतगर्दों के घरों को तबाह किया जा चुका है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट इसके आतंकवादी शामिल हैं। इन आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले में भी सामने आया। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ाया गया। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकवादी हैं जिनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया था कि आतंक की जो बची कुछ जमीन है उसे छोड़ेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। और उसी क्रम में एक के बाद एक ये एक्शन सुरक्षा बलों का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है, अहमद बिलाल पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलेंगे और जरा आसिफ से जानते हैं किस तरीके से ये आतंक पर एक के बाद एक स्ट्राइक और आतंकवादियों के ये जो आशियाने मिट्टी में मिल रहे हैं, आसिफ नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके की कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है उसमें साफ संकेत ये है कि जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स इस समय कश्मीर घाटी में हैं या फिर ऐसे मिलिटेंट जो यहाँ से सरहद पार करके इस समय पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको निशाना बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो 4 घर आज रात में गिराए गए हैं, जो दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में, चाहे कुपवाड़ा हो, बांडीपुर हो, त्राल हो या शोपियां हो, यहाँ पे जो 4 घर आज गिराए गए हैं वो लश्कर और जैश से जुड़े हुए 4 मिलिटेंट्स के साथ। लेकिन जो बांडीपुर में घर गिराया है फारूक अहमद का, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में इस समय बेस्ड हैं और वहाँ से ही एक मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा है कश्मीर घाटी में। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो कार्रवाई केवल कश्मीर घाटी में नहीं हो रही है बल्कि उन जो आका है, आप सरहद पार बैठे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है जिनके तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट हैं वो भी एक बार जो है ज़मीन पर बाहर निकल आए हैं। और आज रात में ही कुपवाड़ा में एक सोशल एक्टिविस्ट गुलाम रसूल मागरे को गोली मारी गई, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। यानी कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो और ज़्यादा तीव्र होगी, इस बात की जो आशंका पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने जताई थी। लेकिन उसको तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों की कवायद भी जारी है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ कुरैशी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा फिर से दुनिया के सामने है और वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। LOC के तुतमरी गली और रामपुर सेक्टर पाकिस्तानी चौकियों से यहां फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार 3 रात से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन इस इलाके में जारी है।
तो ये बड़ी खबर है और इसी को लेकर जल्दी से हम आसिफ कुरैशी के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। आसिफ, ये सीज फायर उल्लंघन का जो सिलसिला शुरू किया है पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान ने लगातार सेना की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। ताजा अपडेट इसको लेकर क्या है आसिफ? रोमाना देखिए, पहलगाम हमले के बाद जैसे ही सरहदों पर तनाव बढ़ा, उसके बाद से ही लगातार जो है जम्मू कश्मीर में एलओसी पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। गुरेज सेक्टर, नौगाम सेक्टर और उरी सेक्टर में पिछले 2 दिनों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से हल्के हथियारों का इस्तेमाल करके भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना भी दे रही है। और आज जिस तरीके से रात में बारामूला के ही जो है रामपुरा सेक्टर और तुतमार गली सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई और सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जो है जवाब में गोलियां चलाई और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जो तनाव सरहदों पर बढ़ता हुआ दिख रहा है वो इस बात की भी अक्कासी कर रहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल इस बात का भरोसा है कि भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होगी। कहां पे होगी ये शायद अभी उनको भी पता नहीं, इसीलिए पूरी सरहद पर अपनी फौज को चौकस रखने के लिए कि कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से इन सेक्टर्स में ना हो, इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी सेनाओं को सतर्क रखने के लिए भारतीय पोस्ट पर निशाना बनाने का आदेश दिया गया है, जो सीज फायर की शक्ल में इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। पहलगाम हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली है। एनआईए ने केस रजिस्टर कर लिया है, यानी अब ऑफिशियली इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से एनआईए की टीम वारदात वाली जगह पर पहुंची। पहलगाम में जाकर एनआईए की टीम ने दौरा किया था। आधिकारिक रूप से एनआईए की एफआईआर पर अब जांच होगी और तमाम एजेंसियां एनआईए का सहयोग करेंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एनआईए की तरफ से अब मामला दर्ज भी कर लिया गया है, मतलब एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जांच एनआईए के हाथ। अंकित, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जांच एनआईए के हाथ पहुंच चुकी है, लेकिन रोमाना हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एनआईए ने अपनी जांच तो तभी से शुरू कर दी थी जब ये घटना हुआ था। उसके कुछ ही घंटों बाद में एनआईए की टीम वहां पर पहुंच गई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर जो पहुंचे थे घटनास्थल पर, तो एनआईए की टीम उससे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी और सबूतों को जुटाने का काम अपने तरीके से शुरू कर दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच नहीं मिली थी, लिहाजा उस दौरान जो जांच का जिम्मा था वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में था। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच सौंप दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो जांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, जो भी तथ्य सामने आए हैं, वो अब आधिकारिक तौर पर एनआईए के पास में ट्रांसफर हो जाएंगे। और एनआईए अमूमन जो है कोई भी आतंकी घटना होती है उस मामलों में जांच करता है। और एनआईए की जांच क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? एनआईए की जांच इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एनआईए के पास में तमाम जो आतंकी घटना है उनसे जुड़े हुए जो सबूत हैं उनको जो लिंक करने में आसानी होती है। जो आतंकियों से जुड़ी हुई जानकारी है उनके पास में पहले से मौजूद है, किसी ना किसी पहली घटना से जुड़ी हुई, तो वो वहां से लिंक कर सकते हैं और अपनी जांच को और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आतंक से जुड़े मामलों की जांच का जिम्मा देश भर में एनआईए का ही है। और ऐसे में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, अब उस मामले को दर्ज कर आधिकारिक तौर पर एनआईए की जांच शुरू। हालांकि जैसे अंकित बता रहे थे कि जब हमला हुआ उसके अगले ही दिन सुबह का वक्त था। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर मैंने आपको दिखाई थी, कैसे एनआईए के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, पहलगाम पहुंच गए थे और जांच तभी से चल रही है। इस बीच पहलगाम में आज की तस्वीर क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं अहमद बिलाल से पहलगाम का हाल आज की सुबह कैसी है। बिलाल, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। रुमाना, देखिए आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर ये जांच जो है एफआईआर दर्ज के जांच शुरू कर दी है। लेकिन उसके बाद से हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए मेरे पीछे ये बैसरन घाटी, यानी कि जहां पर बीते मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ था, उस वहां तक जाने के रास्ते अब जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। यहाँ पर कंटीली तारे जो हैं ये कल तक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सुबह से ये कंटीली तारे जो हैं, जो बैसरन घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता है, अब वो पूरी तरीके से, यानी कि जो लोकल
लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अब इसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी अब वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और यही रास्ता तकरीबन यहां से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है वो चढ़ करके वेस्टर्न घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां तक जाने का रास्ता है। लेकिन अब इस रास्ते पे जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, ताकि इसकी वजह यह भी है कि क्योंकि किसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसमें कोई बाधा ना आने पाए, इसलिए अब जो है वो उस रास्ते तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको पहलगाम के शहर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो शहर में अभी भी इक्का दुक्का जो टूरिस्ट हैं वो ही यहां पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुकानें भी जो है वो पूरी अभी नहीं खुल पाई हैं, कुछ दुकानें ही जो है वो खुल पा रही हैं। और इसके अलावा हमने कुछ होटलियर से भी बात की थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, वो इस आतंकी हमले के बाद पहलगाम का रुख नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन्हें होटल भी बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिपरकशंस हैं इस आतंकी हमले के, अब वो भी यहां पर दिखने लगे हैं। क्योंकि जो सैलानी है, पहलगाम एक बहुत ही जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, जो भी जम्मू कश्मीर आता था उसकी कोशिश यही रहती थी कि पहलगाम के दीदार हो जाएं। लेकिन अब इस आतंकी हमले के बाद क्या बदला है उनके लिए कि अब पहलगाम में जो सैलानी है उनका आना जो है वो बेहद कम हो गया है। और ये जो सुनसान पहलगाम आप देख रहे हैं, हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम दिनों में यहां पर काफी चहलकदमी रहती है, काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त जो है ये पूरा पहलगाम जो शहर है वो एक सुनसान चादर में लिपटे हुए है। और इसकी वजह जो है वो यही है कि इस आतंकी हमले के बाद बहुत कम सैलानी हैं जो कि इस यहां तक आने का जो है वो आने का फैसला ले रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम की ही, कि इस आतंकी हमले के बाद जो लंबे समय के लिए जो रिपरकशन है, अब उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिलनी शुरू हो गई। रोमाना, बिल्कुल, तो ये वो पहलगाम की पहाड़ियां हैं जो खून से लाल हुई थी। 22 अप्रैल की वो तारीख थी और इन्हीं पहलगाम की पहाड़ियों ने वो आतंक का मंजर भी देखा, ये उसकी भी गवाह है, और साथ ही साथ उस दर्द को भी महसूस किया। यहाँ पर अपनों के खोने के बाद जो पर्यटकों के आंसू थे, जो उनकी चीखों पुकार थी, उस सब की गवाह ये पहलगाम के पहाड़। और इस वक्त यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है।